हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने स्टोरी यहाँ पे छोड़ी थी। पहले उससे पहले कुछ रिमाइंड कर देती हूँ। हमारा वांग जी हमारे विंग को ढूंढ रहा है, यहाँ से वहाँ ढूंढ रहा है। विंग के जिस घर में गया था ना, वहाँ पे विंग का नाम का कोई इंसान रहता भी नहीं था। ये उस इंसान ने प्रूव कर दिया था, मतलब मो शांशु ने ये प्रूव कर दिया था। और वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था आखिरकार विंग गया तो गया कहाँ। विंग का फ़ोन नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड वांग जी विंग को ढूंढ रहा था पूरी तरह से। एंड हमने दूसरी तरफ देखा था एक प्लेन के अंदर कुछ 6 लोग बैठे हुए थे और 6 लोग जस्ट कुछ बातें कर रहे थे पीछे वाले इंसान को देख देख कर। एंड तभी वो एक इंसान कहता है कि अरे वो 12 घंटे से सो रहा है। तभी एक लेडी आती है और कहते कि क्या हुआ, क्या वो नहीं सो सकता है? तो तभी वो इंसान कहता है इफ़ई वो सो सकता है बट हमें अभी लैंड होना होगा, हमें लैंडिंग की तरफ ध्यान देना है। जाओ उसे कहो सीट बेल्ट बांध ले करके, जाओ उसे कहो। तभी इफ़ई जस्ट कहते कि ठीक है मैं अपने बच्चे से जाकर बोल लेती हूँ, ठीक है। वो कहते कि हाँ जाओ। देन इफ़ई वहाँ पे चली जाती है एंड देन उसे देखती है और कहती इज़हान इज़हान देख रहे हो मुझे? इज़हान बस अपनी आंखों को ओपन करता है और क्या होता है क्या इफ़ई कहती कि बेबी चलो सीट बेल्ट बांध लो। तभी इज़हान कहता है कि नहीं मैं नहीं करने वाला। और कहते कि इज़हान खुद को ज़्यादा ग्रेट मत समझो, बेबी तुम्हें कुछ हो गया तो। इज़हान कहता है कि आपको क्या लगता है कि हम डायरेक्टली मरने के लिए जा रहे हैं, लैंड होने जा रहे हैं, मरने नहीं जा रहे। तो कहते कि बट इज़हान कहता है कि प्लीज़, ऐसे कहता है। तभी आगे से वॉइस आती है, आगे वाला इंसान कहता है कि इज़हान ऐसे मत करो, हाँ कुछ सेफ्टी के बारे में भी सोचा करो। इज़हान हम लैंड हो रहे हैं और ये खतरनाक जगह है। इज़हान कहता है कि आओ मुझे डर नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है। ऐसे कहते हुए इज़हान जस्ट उठ कर बैठ जाता है एंड जस्ट कहता है कि इफ़ई दूर हो जाओ। इफ़ई कहते कि ओह माय गॉड सीरियसली इज़हान, क्या तुम मुझे दूर करना चाहते हो? हाँ। इफ़ई ऐसे कहते हैं तो इज़हान कहता है कि हाँ मैं दूर करना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे कहते हैं। दैन इज़हान को देखते हुए जस्ट वो लोग जस्ट देख रहे थे। इज़हान जस्ट सामने आता है और पायलट की तरफ देखते हुए कहता है कि शाओयू अच्छे से प्लेन चलाना, क्या तुम चाहते हो कि हम लोग क्रैश हो जाए? तो शाओयू कहती है कि ओह माय गॉड सीरियसली मैं तुम्हें क्या क्रैश करने वाली लगती हूँ? तो इंसान कहता है कि ऑफ कोर्स तुम क्रैश करने वाली तो लगती हो। तो शाओयू कहती है कि हाँ ठीक है मैं अच्छे से लैंड कर रही हूँ, ठीक है। तभी इज़हान जस्ट देखते हुए कहता है कि लैंड हुआ, मेरी तरफ ध्यान दो। लैंड हुआ। कहते कि अब क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? वो कहते कि कुछ नहीं, बस तुम्हारी आंखें देख रहा था, डर तो नहीं रहे हो? ऐसी खूबसूरत सी जगह पे लैंड करने से पहले ऐसे कहते हम नीचे देखते वो पहाड़, उस पहाड़ जहाँ पे लैंड करने के लिए ठीक से जगह तक नहीं थी, उनको जंगल में लैंड होना था। हाँ वहाँ पे कोई ऐसे लैंडिंग वाली चीज़ थी ही नहीं। एंड इज़हान कहता कि ध्यान दो सामने। तभी इफ़ई कहते कि इज़हान तुम इन लोगों को सबको इतना बता ही रहे हो तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए? तो इज़हान जस्ट टर्न होता है और कहते हैं इफ़ई इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं लेता। तो इफ़ई कहते कि सीरियसली? इज़हान कहता कि एंड देन लैंड तुम लोगों को ना है, मुझे नहीं। ऐसे कहते हुए इज़हान वहाँ पे पैराशूट को पहनता है एंड देन दरवाजे की बटन दबाता है जिसके कारण दरवाज़ा ओपन हो चुका था। वो कहते इज़हान हंसते कहता है कि मिलता है नीचे। ऐसे कहते हुए इज़हान जस्ट नीचे कूद चुका था। सब लोग कहते इज़हान ये तो सच में, सभी लोग कहते कि हाँ पता तो है ना इज़हान का ऐसा ही नेचर है। तभी वो लोग कहते कि हाँ बट अभी तो वो मिशन पूरा करके आया है ना। वो कहते कि नहीं आधा मिशन, और वो इफ़ई दरवाज़ा को बंद कर देती है। तभी वो कहते कि क्यों? वो कहते कि तभी वहाँ पे जो जैनली थी ना, वो देखती हुई कहता है कि तुम्हें बताया नहीं उसने? वो कहते कि क्या? वो कहते कि सच में तुम्हें नहीं बताया लगता है। वो कहते कि क्या बताओ तो। वो कहते कि लैंफी नहीं बताया, क्या हुआ था? तो वो कहते कि बताओ भी। वो कहते कि पता है ना, तुम जानते हो हमारे इसमें रिस्क ज़्यादा होता है और हमें किस चीज़ से मतलब होता है? पैसों से। हमें बस अपने टारगेट को पूरा करना पड़ता है। और वो भी अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ही गया था। बट क्या हुआ? वो कहते कि बताओ भी क्या हुआ, इतना सस्पेंस क्यों रख रही हो? वो कहता है बस प्यार हो गया और इसके कारण हमारे मास्टर ने उसे वापस बुला दिया और वो पहला मिशन ऐसा बना कि उसके कारण वो उस मिशन को पूरा नहीं करवाया। वो कहता है कि ओह माय गॉड सीरियसली? इज़हान से क्या हर्ट हुआ है? पहली बार ऐसा हुआ है कि उसका मिशन पूरा नहीं हुआ है, वरना हर 6 महीने में वो अपने मिशन को पूरा कर देता था। वो कहता है कि हमें नहीं पता, बस अभी जाकर पता चलेगा वहाँ पे। ऐसे कहते हुए वो लैंडिंग की तरफ ध्यान दे रहे थे
और अभी ईज़ान को देखते हैं। ईज़ान हवा में उड़ रहा था और उड़ते हुए उसके बाल जो थे ना वो लहरा रहे थे बुरी तरह से, उसके बाल लहरा रहे थे। तभी वो अपने पैराशूट को ओपन करता है एंड देन बस ऊपर जाकर बस नीचे रुक चुका था एंड धीरे धीरे पैराशूट धीरे धीरे उसे नीचे लेके आ रहा था। ईज़ान पूरा नज़ारे को देखता है, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। इधर उधर पानी ही पानी था, पानी के बीच में एक आइलैंड था। वो आइलैंड पूरी तरह से जंगल से भरा हुआ था। ईज़ान वहाँ पे लैंड होता है। लैंड होने के साथ उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है, जहाँ पे उसका हेलीकॉप्टर भी लैंड हो चुका था और कहता है कि वाह दोस्तों क्या बात है। ईज़ान ऐसे कहते हुए बस आगे बढ़ जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ईज़ान बस एक पेड़ के ऊपर अपने हाथ को रखता है एंड देन धीरे से अपने हाथ को एक कट लगाता है, जिसके बाद वो ज़ोर से अपने हाथ को उस पेड़ के ऊपर मार देता है एंड देन उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जस्ट एक बड़ी सी टनल के पास आता है। हाँ, वो एक गुफा थी, बाहर से अगर लोग देखेंगे ना वो बस एक गुफा लगने वाली थी। ईज़ान बस अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद बस एक दीवार के अंदर अपने हाथ को घुसाता है और एक जो बटन था, मतलब एक जो डंडा था, उसे खींचता है, जिसके कारण एक गेट ओपन होता है और उस गेट के अंदर हम अलग सी चीज़ों को देख सकते हैं। ईज़ान बस आगे बढ़ना स्टार्ट कर चुका था और बहुत सारे लोग ईज़ान को ग्रीट कर रहे थे। हेलो ईज़ान, तुम आ गए आखिरकार, कैसा रहा तुम्हारा मिशन? ईज़ान कहता है कि सब कुछ बढ़िया था, झांग जाओ। वो कहता है कि ओ ईज़ान, वाह क्या बात है ईज़ान, क्या हुआ बताओ ना, इतनी जल्दी क्यों आ गए हो? ईज़ान 6 महीने तो पूरे नहीं हुए थे ना, बट फिर भी तुम आ गए हो। ईज़ान कहता है कि हाँ आना पड़ा। वो कहता है कि हाँ बट, वो कहता है कि बट ईज़ान, लीना जो है ना तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ईज़ान बस उसे देखता है और कहता है कि ठीक है। और ईज़ान आगे बढ़ चुका था एंड आगे बढ़ते हुए बस कहता है कि ठीक है एंड वो लीना के पास ईज़ान चला जाता है और लीना को देखते हैं। लीना जो बेड पर लेटी हुई थी, उसके फेस के ऊपर जो था ना ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। लीना के जो हम बॉडी को देख सकते हैं, बॉडी तेज़ाब को फेंकने के बाद बॉडी कैसी हो जाती है पूरी तरह से, जिस तरह से लीना की बॉडी हो चुकी थी। और लीना जस्ट ईज़ान को देखती, ईज़ान तुम आ गए। ईज़ान बस स्माइल करता है और कहता है कि ऑफकोर्स शीजे, मुझे तो आना ही था ना। तो लीना बस स्माइल करती है एंड देन कहते हैं कि ग्रेट, मिशन कैसा था? तो ईज़ान कहता है कि शीजे आपको खुद का ध्यान रखना चाहिए, मिशन तो कैसा भी रह सकता है। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है, ईज़ान बॉस को केबिन में आकर मिलो। ईज़ान कहता है कि लगता है कि बॉस को अपडेट देनी होगी। वो कहते हैं कि जाओ ईज़ान। ईज़ान कहता है कि ओके। एंड ईज़ान डायरेक्टली वहाँ से निकल चुका था और पीछे हम इफ़ई को देखते हैं। इफ़ई जो लीना के पास आते कहते हैं, लीना कैसी हो तुम? लीना कहते कि मैं ठीक हूँ माँ, ऐसे कहते हैं। एंड ईज़ान को देखते हुए कहते कि माँ क्या हुआ, सब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो लीना ऐसे कहते हैं। तो ईज़ान को देखते हुए कहते कि इफ़ई कहते कि हाँ देखते हैं अब क्या होता है, प्रॉब्लम है भी या नहीं पता चल जाएगा, ऐसे कहते हैं। ईज़ान को देखते हैं। ईज़ान बस एक कमरे में आ चुका था, पूरी तरह से ब्लू कलर की लाइटिंग लगी हुई थी एंड चारों तरफ बस उजाला ही उजाला था। बाहर का व्यू वहाँ से नज़र आता था। वहाँ पे एक चेयर के ऊपर एक लेडी बैठी हुई थी, वो पूरे शान से बैठी हुई थी। उसकी सैंडल की जो हील्स थी ना बहुत ज़्यादा नुकीली थी एंड देन उसके हाथ में एक सिगार थी। उस सिगार को फूंकते हुए कहते कि ईज़ान ब्रिलियंट चाइल्ड, आखिरकार तुम आ गए। ईज़ान बस उसे देखता है और कहता है कि हाँ लेडी मैं आ चुका हूँ। वो कहता है कि ईज़ान सच में तुम ना मेरे लिए कमाल के हो। ईज़ान कहता है कि हाँ। वो कहता है कि ईज़ान पता है मैं इतने वक्त से, पता है मैं तुम्हारे ऊपर कितना काम कर रही हूँ, कितना खर्च किया है तुम्हारे लिए, यूँ नो ना तुम मेरे सारे मिशन को अच्छे से परफॉर्म करते हो। इस बार क्या हुआ ईज़ान? ईज़ान कहता है कि वो कहती कि ईज़ान बताओ इस बार क्या हुआ? तुमने इस बार के मिशन को आधा अधूरे बीच में छोड़ क्यों दिया? ईज़ान कहता है कि मैं किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकता था। वो कहता है कि ईज़ान भूलो मत, हमारा पेशा ही यही है कि हमें लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलना होता है, और तुम ये बोल रही हो कि तुम नहीं खेल सकते हो? ऐसे नहीं हो सकता ईज़ान, हमें इंसानों की ज़िंदगी के साथ खेलेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट होगा ना, और अगर प्रॉफिट होगा तभी तो तुम लोगों की जान बचा पाओगे ईज़ान, वरना तुम किसी की जान नहीं बचा पाओगे, यूँ नो ना। ईज़ान जस्ट देखता है और कहते हैं इफ़ई कहती है, ईज़ान ऐसे कह रहा था ना, तो कहते कि देखो ईज़ान मैं मानती हूँ तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें अपने दोस्तों को भी ठीक करना है, इसलिए तो तुम दिन ब दिन बहुत सारे मिशन करते हुए आज तक तुमने 120 मिशन किए और 121 ये मिशन तुम्हारा फेल हो गया पहली बार। क्यों है? ये मुश्किल भी तो नहीं था। हाँ ईज़ान कहता है बट, वो कहते कि कुछ भी नहीं ईज़ान,
तुम्हें लगता है कि आज जितने बार तुमने मिशन किए तुमने कभी किसी मिशन को फेल नहीं किया, तो तुम्हें लगता होगा शायद से मैं कुछ तुम्हें सज़ा नहीं दूंगी। बट ईज़ान तुम्हें पता है ना, रूल सबके लिए एक है, कोई भी हो, मिशन तो मिशन होता है। पास करो या फेल, पास करोगे तो मिलेंगे पैसे एंड इज्जत, एंड फेल करोगे तो मिलेगी सज़ा। और तुम तो जानते हो ना, ईज़ान बस उसे देखता है और कहता है कि रुई रुई बस उसे देखते हुए थे, ईज़ान नाम मत लो मेरा, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं तुम्हारी बॉस हूँ, ठीक है? बॉस का नाम नहीं लिया जाता, इतना याद रखो। तो ईज़ान कहता है कि तो मेरी सज़ा क्या है? वो कहते हैं कि सज़ा ये तुम्हारे लिए हो सकती है सज़ा, बट मेरे लिए हो सकता है ये सारी चीज़ें मज़ा। तुम जानते हो ना। ईज़ान बस उसे देख रहा था और कहते बट रुई कहते क्या ईज़ान, चलाओ मेरे पास और भी तुम्हारी सज़ा लो। ईज़ान बस उसे देखने लगता है, बस देख ही जा रहा था। ईज़ान जस्ट रुई को देख रहा था। रुई बस अपने पैरों को स्प्रेड कर देती है एंड देन ईज़ान को देखकर एक स्मग करती है। ऑफ कोर्स उसे इस चीज़ का कब से इंतज़ार था, कब से, क्योंकि ईज़ान ने कभी भी किसी भी मिशन को फेल नहीं किया था। और पहली बार ईज़ान ने अगर मिशन को फेल किया है तो रुई उसे सज़ा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी, बस उसे सज़ा देनी है। एंड देन वो सज़ा विंग के लिए हो सकती है, बट उसके लिए ये प्लेजर था अपनी बॉडी नीड्स को पूरा करना। और वैसे भी ईज़ान जैसे इंसान से ऑफ कोर्स कोई भी ये चीज़ करा नहीं पाया है, बट वो करा रही थी। एंड ईज़ान जो चुपचाप से उसकी बातों को मान रहा था। ईज़ान जस्ट जो चीज़ उसने कभी नहीं की वो चीज़ कर रहा था। एंड रुई बस कहते कि पता है ईज़ान कब से इंतज़ार किया था, तुम कोई तो मिशन को फेल करो, कोई तो मिशन को फेल करो। पता नहीं, लगता है गॉड ने मेरी सुन ली और आखिरकार ओह माय गॉड तुमने इस मिशन को फेल कर दिया ईज़ान, तुम सच में ग्रेट हो ईज़ान, ओह माय गॉड। ईज़ान ऐसे कहते हुए वो ईज़ान के बालों में अपने हाथों को घुसा चुकी थी और ईज़ान के जो सर के पास वो अपने पैरों को टाइटली ग्रैब कर चुकी थी। ईज़ान पर जो चीज़ कर रहा था ना, उसे ईज़ान ने अपने हाथों को टाइटली बांध कर रखा था, बस बांध के रख दिया था। अब दूसरी तरफ देखते हैं हम लैंड की तरफ। हम लैंड्स को देखते हैं जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में था। लांस कहता है क्या हुआ है भाई, आ जाएगा विंग, कहाँ चला गया है? हाँ वो कहता है यही तो नहीं पता चल रहा है विंग कहाँ जा सकता है। तो कहता है कि लांस आपको उसका घर तो पता होगा ना। तो वांग जी कहता है मुझे पता था, मैं गया था, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी शुयांग कहता है अरे वो क्या मतलब है, वो वहीं पे तो होगा ना, अपने घर में ही होगा ना, वो कहाँ जा सकता है? वो कहता है मुझे यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार विंग चला आ गया है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। तभी लांस कहता है कि शायद से भाई आपसे वो ठग गया होगा इसलिए चला गया। तो वांग जी कहता है भूलो मत तुमने क्या किया था, तुम्हारे कारण शायद से विंग चला गया होगा। हाँ वो कहते कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, वैसे भी मैं बहुत खास हूँ और विंग को मैं खास पसंद भी हूँ। वो कहते कि चुप रहो लांसान, अपना गटर जैसा मुंह बंद रखो। लांस कहता है क्यों भाई, कि सीरियस ही तो बात है। हाँ वांग जी कहता है कि देखो लांसान मेरा मूड तुम्हारे साथ लड़ाई करने का बिल्कुल भी नहीं है, अभी मुझे विंग को ढूंढना है, बस विंग को। वो कहता है कि तो पुलिस कंप्लेंट कर दो भाई, मिल जाएंगे। वो कहता है कि हाँ ये सही रहेगा, बट मेरे पास विंग की फ़ोटो नहीं है। वो कहते क्या भाई, वो आपका बॉयफ्रेंड था, आपके पास फ़ोटो नहीं? वांग जी कहते हैं मैं स्केच बना दूंगा, हाँ मैं स्केच बना दूंगा। ऐसे कहते हुए वो कहता है। देन उसके बाद जहाँ पे शुयांग कहता है कि ठीक है मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। एंड लांजा कहता है तो मैं घर में रह के क्या करूँगा, चलो चलते हैं। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में आ चुके थे। देन वहाँ पे आने के बाद ये कंप्लेंट लिखाना स्टार्ट कर देते हैं विंग के बारे में, विंग की फैमिली के बारे में, एंड स्केच भी बना दिया जाता है। वो लोग जस्ट कहते हैं कि ठीक है हम ढूंढ लेंगे। वांग जी कहता है प्लीज़ जल्दी कीजिएगा। वो कहता है कि तुम विंग को कैसे जानते हो? तो वांग जी सब कुछ बता देता है। एंड देन उसके बाद पुलिस वाले अपनी तरफ से पूरा पता करते हैं, मतलब वांग जी ने जिस जगह पर नाम बताया था वहाँ पे जाकर वो जांच पड़ताल करते हैं। बट वहाँ पे मिस्टर मो की फैमिली रहती थी, आसपास में पूछते हैं, यहाँ तक कि कॉलेज में भी आकर पूछते हैं कि इजहान नाम का कोई व्यक्ति था। इजहान बोलिए सॉरी हमारा विंग नाम का कोई इंसान यहाँ पे पढ़ता था। तो प्रिंसिपल सर कहते कि हाँ विंग नाम का व्यक्ति पढ़ता तो था, बट वो ट्रांसफ़र लेकर चुका है। तो वो कहते कि ट्रांसफ़र, वो कहते कि हाँ ट्रांसफ़र ले चुका है। तो ये चीज़ पता चलने के बाद तो वांग जी का जो केस था वो बंद हो चुका था और वांग जी को बता दिया गया था कि विंग ने ट्रांसफ़र ले लिया है करके। बट विंग अगर ट्रांसफ़र ले लिया है तो विंग एक बार वांग जी को बता भी तो सकता था ना कि कहाँ ट्रांसफ़र लेना चाहता है, कहाँ नहीं, क्या हो रहा है, बता भी तो सकता था ना। इसलिए वांग जी एक डिसीजन लेता है कि वो प्रिंसिपल ऑफिस से जो है ना विंग का अपडेट की चीज़ छुड़ाएगा। मतलब होता है ना कि एक शेल्फ बनाई जाती है, एक बुक बनाई जाती है जहाँ पे हमारे बारे में इंफॉर्मेशन होती है, तो वो उस बुक को ढूंढेगा। ये जस्ट अपना तय कर लेता है, इसलिए वो हमारे शुयांग से बात करता है। बट वांग जी ये चीज़ सुनने के बाद कहता है कि अच्छा अब विंग के लिए आप मतलब रूल भी तोड़ोगे? वांग जी कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे, तुम अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम्हें मदद नहीं करनी है तो डिस्टर्ब भी मत करो। वो कहता है कि ठीक है भाई, ठीक है आपको जैसा करना है आप वैसा करिए, मैं कुछ भी नहीं कहने वाला।
ऐसे हमारा वांग जी कहता है, लाजन कहता है। देन उसके बाद वांग जी शुयांग के साथ मिलकर प्लान बनाता है। एंड प्लान बनाने के बाद वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। तो और उसके बाद हम रात के समय देखते हैं। रात के समय हमारा वांग जी बस आ चुका था उस जगह पे जिस जगह से वो चुराने वाला था। वहाँ पे वो दरवाजे को खोल रहा था। लानजान पीछे से करता है, पता नहीं था भाई कि आपको चोरी करना भी आता है। ठीक है भाई, मुझे भी ये टैलेंट सीखना होगा। तभी वांग जी जस्ट टर्न होकर लानजान अपना मुंह बंद रखोगे, यहाँ पे हम कुछ चुराने आए हैं। हाँ, यहाँ पे कोई हम पिकनिक पे नहीं आए जहाँ पे तुम ऐसी बातें बोल रहे हो। वो कहता कि ठीक है भाई, ठीक है, इतना गुस्सा मत करिए, समझ रहा हूँ। वो कहता कि हाँ, वही ठीक रहेगा कि तुम समझ लो, समझे। वो कहता कि ठीक है भाई, ठीक है। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद लानजान एंड वांग जी बस एक दूसरे को देखते हैं। हाँ, लानजान एंड वांग जी बस एक दूसरे को देखते हैं। देन उसके बाद वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। एंड देन उसके बाद वो लोग अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद हमारा लानजान एंड वांग जी बस अंदर आते हैं और विंग की फाइल वाला सेक्शन ढूंढने लगते हैं जहाँ पे शुयांग बाहर नज़र रखे जा रहा था। हाँ, और नज़र रख रहा था एंड ये लोग ढूंढे जा रहे थे। और ढूंढते ढूंढते उन्हें पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे गुजर जाता है। और वो बस ढूंढे जा रहे हैं। विंग के बारे में फ़ाइल तो होनी चाहिए थी ना, बट वहाँ पे विंग के बारे में कोई फ़ाइल थी नहीं, कोई फ़ाइल नहीं थी। इसलिए हमारे वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, विंग के बारे में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, उसकी फ़ाइल तो होनी चाहिए ना, बट यहाँ पे उसकी फ़ाइल क्यों नहीं है। हाँ, वो ये क्या हो रहा है, उसकी फ़ाइल तो होनी चाहिए ना। वांग जी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी फ़ाइल क्यों नहीं है। हाँ, वो बस होता है ना कि अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा था। फ़ाइल 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 तो होनी चाहिए, वो यही सोच रहा था। बट क्या कर सकते हैं, कितना भी जो हम चाहते हैं वो चीज़ मिले इतना ज़रूरी तो नहीं होता है ना। तो ऑब्वियसली उन लोगों को भी वो चीज़ नहीं मिलती है, बिल्कुल भी नहीं। और उन लोगों को आखिरकार हार मानकर वापस आना पड़ता है। बट लानजान एंड वांग जी के मन में ये सवाल तो आ चुका था कि अगर विंग ने स्कूल में पढ़ा है तो विंग की एक फ़ाइल तो बनती है ना। 6 महीने ही सही, कितने भी महीने हमारे विंग ने वहाँ पर स्टडी की होगी, बट एक फ़ाइल बनना तो बनता है ना। हाँ, वो फ़ाइल तो बनेगी ही ना। बट यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे फ़ाइल क्यों नहीं है। तो लानजान भी सोच में आ चुका था और वांग जी भी। बट वांग जी विंग को ढूंढना चाहता था क्योंकि विंग ने उसे कुछ भी नहीं बताया था और विंग गायब हो गया था। हाँ, इसलिए वो ढूंढना चाहता था, बस उसकी तरफ से ये चल रहा था। अगर विंग उससे प्यार करता है, अगर विंग के साथ कुछ नहीं हुआ है तो विंग उसे फ़ोन करके बता भी सकता है ना कि वो ट्रांसफ़र ले चुका है या कुछ हो चुका है करके, वो कुछ भी तो बता सकता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया हमारे वांग जी को। इसलिए वांग जी टेंशन में आ चुका था और पुलिस वालों ने केस भी बंद कर दिया था कि ट्रांसफ़र ले चुका है करके। ये कहकर तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता था। और वांग जी अब अपनी तरफ से ढूंढना चाहता था, इसलिए वो अपने अंकल को कॉल करता है और अंकल से बात करता है कि उसका एक दोस्त खो चुका है करके, उसे ढूंढना है करके। तो कुरैन उसे मना कर रहा था कि क्या अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दो, वैसे भी तुम अभी छोटे ही हो। बट वांग जी है और नहीं मान रहा था। इसलिए लानसन भी अपने अंकल से कहता है कि भाई की मदद करिए ना अंकल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लानसन भी नाटक करता है। इसके बाद वांग जी तो उस टाइम पे वैसे लगता है कि हाँ, एक चीज़ में अच्छी की है, लानसन की बात भी अंकल सुनते हैं, तो दोनों भाई अगर बोलेंगे तो ऑफकोर्स वो ढूंढ लिया जाएगा। इसलिए कुरैन कहता है कि ठीक है, मैं अपने आदमियों को भेजता हूँ, उनको तुम बता देना। जिसके बाद वांग जी एंड लानजान इंतज़ार करते हैं। 2 दिनों के बाद वो लोग आते हैं। देन उसके बाद वांग जी और लानजान सब कुछ स्केच वगैरह देते हैं। देन कहते हैं कि इसे ढूंढो, इसका नाम विंग है। वो लोग कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद वो लोग अपने ज़रिए से ढूंढते। पहले विंग की आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए फेस वेरिफिकेशन किया जाता है, तो उनको पता चलता है कि विंग गवर्नमेंट आईडी के प्रूफ में है ही नहीं, विंग का फेस गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में कहीं पे भी नहीं है करके। तो वांग जी कहते हैं इसका मतलब क्या वो इलीगली ही यहाँ पे रह रहा था। तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता है, हमें देखना होगा, ऐसे वो कहते हैं। एंड विंग के बारे में ये लोग इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर चुके थे और वांग जी एंड लानजान विंग के बारे में अभी सोच रहे थे। वांग जी तो भूल ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो विंग के साथ इंटीमेट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई है और वांग जी के दिल में विंग के लिए प्यार भी जगा है। उसने विंग को एक प्यारी सी रिंग भी दी है अपनी तरफ से और विंग ने उसे एक लॉकेट दिया है। उसे देखने के बाद वांग जी ऑफकोर्स उसके अंदर विंग के लिए जो जज्बात है वो कम तो नहीं हो सकते। विंग कहीं पर भी जाए, विंग ने बताया नहीं, इसलिए वांग जी बहुत फिक्र कर रहा है। एंड देन अब दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ एक खाई के पास एक लड़का जो था ना, वो लटका हुआ था, बुरी तरह से बुरी कंडीशन में था, वो लटका हुआ था। एंड देन हम नीचे देखते हैं। नीचे जो थे ना बहुत सारे जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं ना, मतलब जंगली जानवर, जैसे कि शार्क हो गई या मगरमच्छ हो गया, कुछ भी क्रोकोडाइल वगैरह जो भी चीज़ें ना वो है ना, वैसे घूम रही है। और वो लड़का बीच में लटका हुआ है। एंड वो लड़का सामने की तरफ देख रहा है और कहता है कि क्या, हाँ, क्यों कर रहे हो आप ऐसा, हाँ,
क्यों कर रहे हो? तो सामने वाली जो लेडी थी ना, वो जस्ट खड़ी होती है और कहती है कि देखो, कितनी बार कहा था, हमारे काम में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड देन इसलिए इसलिए अब कौन जाएगा तुम्हारी जगह, तुम जानते हो ना। तभी वो लड़का, जो उसकी आंखों में आंसू थे, और कहता कि नहीं, मैं उनके साथ खेलना नहीं चाहता हूँ। वो कहता कि देखो, कितनी बार कहा है, हमारे रूल में कभी प्यार नहीं होता है। कितनी बार कहा है, हाँ, प्यार नहीं होता, हमें बस अपनी मिशन को कंप्लीट करना होता है और कोई चीज़ नहीं होती है। कितनी बार कहा है, तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ। वो कहता कि प्लीज़ प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए ना। वो कहता कि देखो, मुझे वो डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब चाहिए, उसके लिए ही तो मैंने तुम्हें वहाँ पे भेजा था ना, और तुम अपने काम नहीं कर पाए। तुम अपना काम क्यों नहीं कर सकते हो? बताओ, तुम क्यों ऐसा करते हो? हाँ। तभी हम उस लड़के को देखते, उस लड़के के लिप्स के नीचे एक प्यारा सा मोल था। हाँ, मोल था। मोल मतलब कौन हो सकता है गाइस? आप लोग सभी लोग जानते हैं, हमारे प्यारा सा विंग। विंग वहाँ पे लटका हुआ था और विंग उनको देख रहा था और कहता कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करिए, प्लीज़। तभी विंग विंग के साइड में वो देखता है। विंग जैसे कहता है प्लीज़, उनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ उन दोनों को तो प्लीज़ बख्श दीजिए। वो कहता है कि ऑफकोर्स विंग, हम बख्श देंगे उनको। क्या, तुम्हें भी चिंता मत करो। बस इतना याद रखना, काम परफेक्ट होना चाहिए, समझे? विंग बस उन लोगों को देख रहा था, बस देख रहा था। वो लेडी जिस कहते हैं ले लो इन तीनों को ऊपर, ऐसे कहते हैं। देन विंग जैसे ही ऊपर आता है ना, वो अपने माँ बाबा के पास जाता है। माँ बाबा, अब दोनों ठीक हो ना? तो उसकी माँ कहते हैं हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। विंग कहता है आई एम सॉरी। विंग के माँ बाबा जिस कहते हैं चिंता मत करो बेबी, हम ठीक है, ठीक है। विंग कहता है कि देन उसके बाद विंग अपने माँ बाबा के साथ वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे वो कहते कि मेरे पीछे चलो विंग। विंग उनके साथ चला जाता है। देन उसके बाद विंग के माँ बाबा को हेल्थ रिसोर्सेज के पास भेजा दिया जाता है और विंग विंग उस लेडी के पीछे पीछे चलने लगता है। उस लेडी के पीछे पीछे चलते हुए विंग एक ऑफिस में आ चुका था। उस ऑफिस में पहुँचने के बाद उसके सामने पहले से ही एक लेडी बैठी हुई थी और वो कुछ इंजॉय कर रही थी। हाँ, बुरी तरह से वो इंजॉय करती जा रही थी। देन उस लेडी के पैरों के बीच में कोई था, कोई था। एंड देन विंग वहाँ पे आ चुका था। विंग वो चीज़ देखना नहीं चाहता था। वो कहते कि हाय देखो, रूही कहती हाँ, क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है ये इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे साथ कितने मज़े से हो रही है? हाँ। तो वो लेडी जैसे आकर चेयर पे बैठी हुई जस्ट विंग को देखते, चलो बैठ जाओ यहाँ पे। विंग जो चुपचाप से बैठ जाता है और कहते हैं कि चलो बताओ क्या हुआ, क्यों मिशन फेल हुआ, बताओ विंग, सुन रही हूँ मैं, चलो बोलो। विंग कहता है वो कहता कि क्या, बोलो। तो मेरे मॉम डैड वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। वो कहता है कि विंग, ये किस तरह की बकवास बात बोल रहे हो, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए मतलब? तुम हर जगह पहुँच सकते हो विंग, भूलो मत। तुमने अपनी बॉडी को किस लिए मेंटेन किया है, तुम वहाँ घुस चुको। विंग कहता है बट नहीं हो सका वो कहते हैं विंग बकवास बातें मत बोलो, नहीं हो सका, हो नहीं पाया या एक्सेट्रा चीज़ें कुछ मत बोलो। विंग उसे देखने लगता है। तभी वो लेडी सीधा विंग के पैर के ऊपर अपनी हील्स को ज़ोर से दबाती है। इससे विंग चिल्लाता है, विंग कहता है छोड़िए। तो वही लेडी हंसते हुए देखी, विंग कैसे छोड़ूँ मैं, तुम्हें पता है नुकसान कितना हुआ है वो फाइल ना मिलने के कारण? पता है जिससे मुझे ये ऑर्डर मिला था वो इंसान तारीख का इंतज़ार कर रहा है और अभी 15 दिन ही बचे हुए हैं, और 15 दिन के अंदर क्या तुम उस फाइल को लेके आ पाओगे? हाँ। विंग जिस अपने सर को नीचे कर देता है और विंग अपने पैर को देख रहा था क्योंकि उसके पैर में दर्द हो रहा था, इसलिए विंग बस देखे जा रहा था। बस विंग कहता है कि आई एम सॉरी, मैं नहीं ला पाऊँगा। कहते हैं कि विंग तुम हर बार हार मान जाते हो, हर बार, कितनी बार हार चुके हो? हाँ, इतने भी वीक नहीं हुआ करते। हाँ। विंग बस उसे देख रहा था। विंग कुछ भी बोल तक नहीं पा रहा था उस लेडी को। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, वो लड़का जैसे उस लड़की के मतलब रूही के पैरों के बीच से बाहर निकल चुका था और रूही बस उसे देख रही थी। रूही जस्ट टेबल के ऊपर से टिश्यू बढ़ाते हुए कहता है कि थैंक्स इज़हान, ग्रेट, वैसे भी तुम ना सच में बहुत अच्छे हो। इज़हान पता है, इज़हान बस रूही को देखता है और जस्ट टर्न होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी रूही कहते हैं इज़हान, मैंने जाने के लिए नहीं कहा है बेबी, रुको। इज़हान बस उसे देखता है और कहता है कि क्या है, मैंने सज़ा तो ले ली है ना? तो रूही कहती है कि नेक्स्ट मिशन के बारे में सुनना पसंद नहीं करोगे? तो रूही ऐसे कहती है ना, तो इज़हान कहता है कि क्या मतलब है?
तो रूही बस इज़हान मतलब अपने आप को संभालती है और खड़ी होती है और इज़हान को हक करती है, कहते हैं बेबी सुनो ना, नेक्स्ट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और 15 दिन ही बचे हैं, है ना किंग लैंड, पता है ना। तो किंग लैंड हंसते हुए कहते कि ऑफ कोर्स, एंड इस डफर ने जिस मिशन को अधूरा छोड़ा है तुम्हें उस मिशन को पूरा करना होगा। तो इज़हान कहते हैं क्या क्या मतलब है, और वो विंग को देखने लगता है। विंग जस्ट अपने सर को नीचे कर चुका था। इज़हान जस्ट विंग को घूर के देख रहा था, बस घूर रहा था। ये बास्टर सच में ये एक नंबर का कमीना है। इज़हान विंग को देखकर बोल रहा था अपने मन में, जहाँ पे इज़हान ऐसे बोल रहा था विंग जस्ट अपने मुंडी को नीचे करे हुए था। तभी रूही कहते कि क्या हुआ है इज़हान, इतना नफरत मत करो, हाँ क्या कुछ हुआ है इज़हान। ऐसा कहते हैं कुछ नहीं, ठीक है मैं चला जाऊँगा, बट मैं चाहता हूँ कि रिसोर्स ज़्यादा मिले। वो कहते कि हाँ ठीक है। और वो लोग विंग को देखते हुए कहते कि विंग बेबी चलो तुम्हारी पनिशमेंट की तो बारी है ना। तो विंग जैसे अपने आप को संभालते हुए मैंने तो अभी तो पनिशमेंट ली है ना। वो कहते कि इज़हान ने जो पनिशमेंट ली है क्या तुम वैसे पनिशमेंट लेना पसंद करोगे। विंग कहता है नहीं, मुझे उस तरह की पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो कहता कि जहाँ तक कि सुना है कि तुम बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हो। विंग कहता हाँ। वो कहता कि क्यों विंग, बहुत सारी चीज़ें सीखी है ना वहाँ पे जाकर। विंग कहता नहीं। वो कहता कि विंग भूले मैं दोनों। विंग कहता नहीं मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं सीखा हूँ। वो कहता कि चलो ठीक है, अगर नहीं सीखे हो तो चलो ठीक है, तो मैं छोड़ देती हूँ मैं। ऐसे कहते हुए वो कहते कि जाओ इसे कारागार में लेके जाओ। ऐसे कहा जाता है जिस कारण बाहर से 2 गार्ड्स आते हैं, देन विंग को वहाँ से उठा कर लेके जा रहे हैं। विंग कहते बट आप लोगों ने तो मुझे सज़ा दे दी है ना, बट फिर भी। वो कहते बट तुमने नुकसान किया जो करोड़ों का, उसका क्या। विंग को यही कहते हुए वो लोग बस वहाँ से जा चुके थे और विंग बस चिल्ला रहा था कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। ऐसे वो कह जा रहे थे। तभी जो किंग लान थी ना वो रूही के पास आती है, रूही के फेस को सहलाते हुए रूही को किस करते हुए कहता कि बेबी तुम्हें क्या लगता है क्या ये इज़हान कर पाएगा। वो कहते कि अरे इज़हान को तो करना ही होगा, इन सब लोगों के वो मसीहा जो बनकर बैठा है, अगर वो नहीं करेगा तो कौन करेगा, ये बुद्धू तो कुछ कर ही नहीं पाया। हाँ चलो देखते हैं। ऐसे कहते हुए वो स्माइल करने लगती है। हाँ वो दोनों के दोनों स्माइल कर रहे थे एक दूसरे को देखकर। एंड इज़हान को देखते इज़हान वापस आ चुका था अपनी जगह पे। एंड देन वो जस्ट आ चुका था अपने फ्रेंड के पास, लीना के पास आ चुका था। और लीना को शिजय, लीना कहते कि हाँ क्या हुआ है, कुछ सज़ा मिली क्या, वो तुम्हें कुछ हुआ क्या। वो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, देखिए मैं आपके सामने फिट एंड फाइन हूँ। वो कहते कि ठीक है। और वो कहते हैं इज़हान कहता है कि देखो मुझे कुछ दिनों के लिए मिशन के लिए जाना होगा, बट तुम अभी तो मिशन से आए हो ना। तो कहते हैं कि हाँ जो फेल हुआ है इसलिए उन्होंने मुझे एक और नया मिशन दिया है और मुझे उस मिशन को 15 दिन में पूरा करना है। वो कहते हैं कि ठीक है बस खुद का ध्यान रखना। तो इज़हान कहता है कि हाँ इसलिए मैं रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ रेस्ट रूम में। वो कहते हैं कि ठीक है। दैन इज़हान रेस्ट रूम में जाने से पहले वो विंग को जिस शेल में रखा गया है वो वहाँ पे पहुँच चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद जस्ट विंग को देख रहा था। विंग एक कोने में बैठा हुआ था। इज़हान वहाँ पे आता है और विंग के सामने ही वहीं पे बैठ जाता है। और विंग जब महसूस करता है कि इज़हान आया है करके, तो विंग जस्ट कहता है क्या हुआ, देखने आए हो मैं ज़िंदा हूँ या मर गया हूँ। तो इज़हान कहता है कि हाँ देखने तो आया हूँ, सच में कितना वीक बनोगे, हाँ कितना वीक बनोगे बताओ ना, कब स्ट्रांग बनोगे तुम। तभी विंग कहता है मुझे नहीं बनना है स्ट्रांग, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग तक ठीक से काम नहीं करता है पता है। विंग कहता है मुझे कुछ नहीं करना है, समझे, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, अपना मुंह बंद रखो। वो कहता है कि अच्छा मेरे ऊपर गुस्सा निकाल सकते हो बट किसी और के ऊपर नहीं। हाँ तुम्हें मिशन मिला था, हाँ पहले ही मिशन में तुम फेल हो गए। हाँ देखिए तुम अपना मुंह बंद रखो इज़हान। इज़हान कहता है कि क्यों मुंह बंद रखो। हाँ कहता कि इज़हान कहता है कि अच्छा माँ और बाबा कहाँ है। हाँ वो उनको ट्रीट करने के लिए लेके गए हैं। कहते हैं वाओ, हाँ एक बार में मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ माँ बाप रहेंगे ना तो सेफ तो रहेंगे ना। हाँ ये सोचा था विंग मैंने, पर तुमने क्या किया, माँ बाबा को भी खतरे में डाल दिया, ऐसे एक छोटे से मिशन को नहीं कर सकते थे। हाँ इज़हान कहता कि इज़हान ऐसे कह रहा था। विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है, मतलब मैं लोगों का खून करता फिरूँ इन सारी चीज़ों के लिए। हाँ तो इज़हान कहता है कि अच्छा। हाँ इज़हान उसे देखते कहता अच्छा खून फिरता फिरूँ, मैं क्या कर रहा हूँ तो, हाँ मैं तो सबको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो विंग कहता वो तुम्हारा काम है मेरा नहीं, मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए बस मेरी माँ बाबा इंपॉर्टेंट है। तो इज़हान कहता है वही तो उनकी तो जान नहीं बचा पाए तुम, तो तुम खुद की क्या जान बचाओगे, और तुम्हें किससे उम्मीद भी क्या लगा सकता हो कि तुम और किसी और की जान बचा सकते हो। इज़हान ऐसे कहते हैं। तो विंग कहते तुम, इज़हान कहता है क्या हुआ विंग, सच बोल रहा हो तो चुप रही ये बातें तुम्हें। हाँ तभी विंग उसे घूरने लगता है और कहता
कहते ईजान अगर तुम मेरे भाई नहीं होते ना तो ईजान कहता है तो क्या विंग, क्या क्या कर लेते, तुम इतने नाजुक हो ना, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं। ईजान ऐसे कहता है और ईजान जस्ट खड़े होते हुए कहता है कि रहो जेल में ही, मैं ही आता उस मिशन को कंप्लीट करते हुए। तभी विंग कहता है बट वांग जी को कुछ मत करना। ईजान जस्ट रुक जाता है और कहता है क्या, क्या मतलब है तुम्हारा? विंग कहता है प्लीज़ वांग जी को कुछ मत करना। वो कहता है कि वांग जी ये कौन है? हाँ, क्या तुम्हें प्यार व्यार तो नहीं हो गया है ना? हाँ बताओ। तो विंग बस अपने सर को नीचे कर देता है। ऐसा कहता है कि विंग तुम पागल हो गए हो क्या, हमारे यहाँ किसी से प्यार नहीं किया जा सकता, हाँ तुम भूल गए हो क्या? तो विंग कहता है मुझे नहीं पता, मुझे वो पसंद है, बस वो मुझे पसंद है। ईजान सुनता है ना, कहता कि विंग देखो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, अगर वो लोग मेरे रास्ते के बीच में आएंगे तो मैं किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तभी विंग कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते ईजान, बस एक बार भाई होने के नाते सुन लो, प्लीज़ उसे कुछ मत करना, उसे प्लीज़ कुछ मत करना प्लीज़। तो वांग जी के बारे में सुनकर ईजान कहता है कि देखता हूँ मैं क्या कर सकता और क्या नहीं। तो विंग कहता है प्लीज़ ईजान प्लीज़। ईजान बस वहाँ से चला जा चुका था और ईजान जस्ट बाहर आ चुका था। कुछ 2.5 घंटे के बाद वो प्लेन में बैठा हुआ था, वो रिटर्न जा रहा था। हाँ इफ़ई उसके पास आकर बैठती और कहते कि क्या हुआ ईजान, बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे हो? ईजान कहता है कि प्यार भी कितनी कमीनी चीज़ होती है ना इफ़ई जिस उसके बालों को सहलाती है और कहते कि हाँ मेरे बेटे प्यार भी बहुत बुरी चीज़ होती है, देखो जैसे कि मुझे ही देखो, मुझे तुमसे प्यार हुआ, तुमसे शादी तो नहीं कर सकती हो, इसलिए तुम्हें मैंने अपना बेटा बना दिया। तो ईजान उसे घूरने लगता है और कहता है तुम ना अपना मुँह ही बंद रखो इफ़ई कहते कि क्या ये सच्ची तो बात है ना? तो सभी लोग हंसते कहते हैं कि हाँ हाँ सही कहा। इफ़ई बस हंसने लगती है और कहते कि बोलो क्या हुआ? तभी शाओ यू आते हुए कहते कि तुम्हें वो मिशन मिला है ना? तो ईजान कहता है कि हाँ। तो इफ़ई कहते कि तो आज रेस्ट करना है? तो ईजान कहता है कि हाँ। वो कहते कि तो चलो रेस्ट करने चलते हैं। देन उसके बाद वो लोग शहर में आ चुके थे, एक होटल में जाकर वो लोग रेस्ट करते हैं और ईजान को मिशन की सारी डिटेल मिल चुकी थी। उस मिशन को देख रहा था ईजान और ईजान नाम पढ़ता है लान वांग जी। उस नाम को पढ़ने के बाद वह बस उस नाम को देखे जा रहा था, बस देख रहा था क्या इसी इंसान के लिए। पर तभी वो कहता है कि हाँ ये क्या है, लान वांग जी और लानसान, व्हाट द हेल, ये दोनों एक दूसरे की तरह कैसे, ये ट्विंस ऐसे कहते हुए वो इंसान बस देख रहा था। वो बहुत कंफ्यूज हो चुका था, अगर वो दोनों एक साथ सामने आते हैं तो वो कैसे पहचानेगा, ये तो उसके लिए मुश्किल होने वाला है ना, वो कैसे इस चीज़ को समझेगा। इंसान यही सोच रहा था, उसे नहीं पता कि वो कैसे हैंडल करेगा इन सारी चीज़ों को, बट उसे करना ही होगा। इंसान यही सोचे जा रहा था। इंसान अपनी स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट कर देता है, देन उसके बाद वो आराम से सो जाता है। अब हम विंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे विंग के बॉडी के ऊपर जो घाव थे ना, उन घावों से विंग को तकलीफ़ तो हो रही थी बट फिर भी वो सह रहा था और अपने हाथ में जो रिंग पहनी हुई थी उस रिंग को देखे जा रहा था। हाँ वो उस रिंग को देखे हुए जस्ट कहता है कि माफ़ करना वांग जी, माफ़ करना, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बता सकता था, कुछ भी नहीं बता सकता था, आई एम सॉरी, बस खुद का ध्यान रखना। ऐसे कहते हुए विंग खुद से ही बोले जा रहा था। दूसरी तरफ हमारे वांग जी के अंकल के सारे लोग ढूंढना स्टार्ट कर चुके थे, बट ऑब्वियसली इतनी जल्दी तो कोई सबूत या कुछ भी मिलने वाला तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बट एक चीज़ मिल जाती है कि विंग उन लोगों को मिल चुका है करके। ये चीज़ जानने के बाद वांग जी तो बहुत खुश हो जाता है और कहते कि मुझे विंग के पास लेके चलो, जिसके बाद वो लोग बताते कि विंग एक होटल में रुका हुआ है करके। तो वांग जी कहते एक होटल में, इसलिए वांग जी बस वहाँ से सीधा विंग को ढूंढने के लिए वो निकल चुका था उन लोगों के साथ। लांसन भी आता है, ऑफकोर्स लांसन भी इस चीज़ को मिस कैसे कर सकता था भला, वो भी आ चुका था। देन उसके बाद वो वहाँ पे पहुँच चुका था। वो लोग पहुँचने के बाद हमारे लांसन एंड वांग जी जस्ट कहते कि कहाँ, वो कहते कि रुको मैं देखता हूँ, क्योंकि वो लोग हैकर्स थे, हैकर के हिसाब से वो CCTV फुटेज को हैक करके वो देख चुके थे कि हमारा विंग है कहाँ। तो फेस मैचिंग के थ्रू देन उनको पता चल जाता है कि विंग किस कमरे में रुका हुआ है करके। तो वो लोग उस कमरे के पास आता है, डोरबेल बजाते हैं, जहाँ पे एक लड़की दरवाजे को ओपन करती है और कहती हाँ आप लोग कौन, ऐसे कहती है, जिसके कारण वांग जी कहते कि विंग कहाँ है। वो लड़की जस्ट एक पल के लिए रुक जाती है और कहती विंग, कहती कि हाँ विंग कहाँ है। वो लड़की कहती हाँ विंग अंदर है, तुम लोग कौन हो। वो लोग कुछ बोलते नहीं, मतलब वांग जी एंड हमारा लांसन कुछ बोलता नहीं और वो दोनों के दोनों अंदर आ चुके थे और कहते विंग। तभी हम बेड पर देखते हैं, बेड पर हमारा प्यारा सा विंग जो सो रहा है।
सो रहा था एंड बस देखते हुए कहता कि हाँ क्या हुआ है, ऐसे कहते वो जस्ट बहुत प्यार से अपनी आंखों को ओपन करता है और कहता है कि क्या हुआ है, ऐसे कहते वो उन दोनों को देखता है और वो जस्ट कहता है लाजान वांग जी तुम लोग यहाँ। तभी हमारा वांग जी जाकर डायरेक्टली हक करता है विंग तुम कहाँ थे तुम, ऐसे कहते वो डायरेक्टली हमारे विंग के लिप्स पे किस कर देता है, जिस कारण हमारा विंग एक पल के लिए शॉक हो चुका था और कहते विंग मैं तुम्हें कितना मिस किया, तुमने मुझे बताया कि नहीं तुम कहीं भी जा रहे हो करके, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ तुम पता है ना तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हो, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी विंग कहता है हाँ वांग जी मैं जानता हूँ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मेरी कुछ मजबूरियाँ थी इसके कारण मुझे जाना पड़ा, आई एम सॉरी वांग जी, आई एम सॉरी। वांग जी कहता है ठीक है तुम चलो मेरे साथ। वांग जी कहता है ऐसे कहते हैं तो विंग कहता है कहाँ वांग जी मेरे साथ चलो, तुम्हारे मोम डैड का है। वांग जी बताओ तुम्हारे मोम डैड का है। विंग कहता है वो लोग ना घर चले गए। तो वांग जी तुम तो विंग कहता है मैं बस कुछ वक्त के लिए यहाँ पे रुक गया था अपनी दोस्त के साथ। इफ़ई इधर आओ मेरे पास। इफ़ई कहते कि हाँ विंग आ रही हूँ। और इफ़ई कहते कि हेलो मेरा नाम इफ़ई है, मैं विंग की दोस्त हूँ इफ़ई। वो कहते कि अच्छा। तभी विंग कहता है कि तुम्हें तो पता है ना मुझे हर 6 महीने के बाद अपने टास्क को बदलना पड़ता है, यू नो ना, मतलब 6 महीने के बाद मुझे हर बार चेंज होना पड़ता है। तो मेरे डैड फिर से शिफ्ट हो गए, इसके कारण रातों रात मुझे वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा, वरना मैं ऐसा नहीं करता, सच में यकीन मानो। वांग जी बस विंग को देखने लगता है और कहते हैं कि हाँ मुझे तुम पे यकीन है विंग, तुम बस खुद का ध्यान रखो ठीक है। तो विंग कहता है हाँ वांग जी मैं खुद का ध्यान रखूँगा, तुम चिंता मत करो। वांग जी कहते हैं ग्रेट। और वो बस विंग को देखने लगता है। विंग कहता है कि क्या हुआ वांग जी, कोई प्रॉब्लम है। वांग जी कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। विंग कहता है क्या हुआ है वांग जी, क्या पूछ रहे हो मुझे बता। हाँ मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या वांग जी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना मैंने अगर तुम्हें परेशानी दी होगी तो, आई एम सॉरी वांग जी। वांग जी कहता है नहीं विंग तुमने मुझे कोई भी परेशानी नहीं दी है बेबी, तुम मुझे परेशानी आखिरकार कैसे दे सकते हो। हाँ विंग कहता है सच में मैंने तुम्हें कोई परेशानी नहीं दी है ना वांग जी। वांग जी कहता है हाँ बेबी तुमने मुझे कोई भी परेशानी नहीं दी है ठीक है, तुम चिंता मत करो। विंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैंने तुम्हें कोई परेशानी नहीं दी है तो तुम भी मुझे कोई परेशानी मत देना ठीक है ना। तो वांग जी कहता है ठीक है स्वीट हार्ट मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा ओके। एंड विंग एंड वांग जी एक दूसरे को हक करते हैं, जहाँ पे इफ़ई बस सामने की तरफ देखते हुए होता है ना कि स्माइल कर रही थी। हाँ इज़हान की यही तो खासियत है, वो अपने भाई की तरह पूरी एक्टिंग कर सकता है, उसकी आवाज़ सारी चीज़ें निकाल सकता है। हाँ ये बहुत बड़ी खासियत है। इज़हान बस स्माइल कर रहा था। हाँ वो इज़हान था जो वांग जी को हक करे हुए था। क्यों ना आप लोग तो अभी तक समझ चुके होंगे क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इज़हान बन चुका है विंग और वह अपना टास्क पूरा करने के लिए यहाँ पे आया है। और इज़हान को पता चल चुका था कि वांग जी आ रहा है करके, क्योंकि नीचे कुछ आदमी थे जो इज़हान के ही थे जिन्होंने बताया था कि तुम्हारा जो ये था टारगेट वो यहाँ पे आ चुका है करके, शायद वो तुम्हें ढूंढ चुका है, इसलिए वो लोग यहाँ पे आ चुके थे। क्योंकि इज़हान की शक्ल पूरी तरह से हमारे विंग से मिलती थी और इज़हान सेम टू सेम था। हाँ पूरी तरह से उसके अंदर कोई भी अलग नहीं थी, बस इज़हान का ऐसा था ना बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा था, मतलब होता है ना कि हट्टा खट्टा इंसान जो होता है ना, विंग कैसे था जो बहुत पतला सा था, दुबला पतला सा था और इनोसेंट था। बट हमारा इज़हान ऐसा नहीं है, इज़हान को प्रिटेंड करना पड़ता है कि वो इनोसेंट है करके, बट वो एग्जैक्टली वो इनोसेंट नहीं है, वो पूरी तरह से खतरनाक इंसान है। बट अभी इन लोगों को थोड़ी ना पता है इज़हान का क्या है कैसा है, कुछ भी नहीं पता है। वांग जी बस इज़हान को कहता है कि चलो मेरे साथ। इज़हान कहता है कि ठीक है वांग जी, और वांग जी जस्ट अपने कार में लेके चला जाता है। देन विंग जस्ट कहता है कि वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है मुझे तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना है। तो वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं। तभी लांजा कहता है कि अच्छा मेरे भाई के साथ ही वक्त गुजारना है और मेरे साथ क्या। तो इज़हान ऐसे कहता है ना, तो इज़हान ये सुनता है तो कहता है क्या मतलब है। तो वो कहता है कि इज़हान मतलब वांग जी, अरे यार विंग क्या तुम भूल चुके हमने लास्ट टाइम क्या किया था। तो ये सुनने के बाद इज़हान कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम क्या कहना चाहते हो। वो कहते कि देखो विंग तुम्हें याद है हम दोनों ने क्या किया था, तो हमने आखिरी बार अपनी नाइट स्पेंड कर रहे थे, देन उसी दौरान तो तुम चले गए थे ना। हाँ वो कहते कि अच्छा हाँ याद आया। और इज़हान मन में कहता कि क्या मतलब है, हाँ क्या मेरा भाई दो के साथ सेट था। नहीं मेरे भाई ने तो वांग जी को के बारे में बोला था ना
ईजान बीच में मन में सोच रहा था। तभी ईफई कहती है कि विंग ठीक है तुम जाओ, बाद में कुछ दिनों के बाद मिलते हैं। तो विंग कहता है ठीक है ईफई बाय। और ईफई एक मिनट हाँ। और विंग उठकर जब जाकर ईफई को हक करते हुए ईफई बाकी सी चीज़ों को संभाल लेना। ईफई कहते कि ओके बॉस ऐसे कहते हैं। देन ईफई जस्ट वांग जी विंग को देखकर आँख मारती है। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे हमारा ईफई मतलब हमारा ईजान जो उन दोनों के बीच में बैठा हुआ था, वांग जी और लांसान के बीच में, जहाँ पे वांग जी ने तो टाइटली हमारे वांग जी ने तो हमारे ईजान का टाइटली हाथ पकड़ के रखा था जैसे कि वो विंग है। बट उसे अजीब तो लग रहा था क्योंकि ईजान का जो बॉडी स्ट्रक्चर था ना वो अलग था। तो वांग जी कहते हैं लगता है कि कुछ दिनों में तुम ज़्यादा ही खा खा कर फूक गए हो। हाँ, मैं जब बोलता था तुम्हें ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए तब तो तुम कुछ नहीं करते थे। विंग कहता है कि वो ना बस मम्मा पापा ने बहुत सारा खाना खिलाया इसलिए ऐसे हुआ। वो कहता कि वाह ये बहुत अच्छी बात है, वैसे तुम्हें ऐसे देखने के बाद पता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहता कि सच में? कहता कि तभी ईजान कहता है कि वैसे हम कहाँ जा रहे हो वांग जी, तुम कहाँ लेके जा रहे हो? तो वांग जी कहता है बहुत दूर। वो कहता है कि बहुत दूर मतलब? तो वांग जी कहता है जाओ हम दोनों हो बस। तो ईजान कहता है क्या क्या बस हम दोनों? वो कहता है कि हाँ हम दोनों, बस हम दोनों इंजॉय करेंगे। वो कहते कि क्या इंजॉय करना है वांग जी? वांग जी कहता है क्वालिटी टाइम। ईजान कहते हैं बट वांग जी हम दोनों ये करने की क्या ज़रूरत है, हम बाद में नहीं इसके बारे में सोच सकते ना? नहीं नहीं। वो कहते कि देखो विंग ऐसे मत कहो, पता है तुम्हें मैंने कब से मिस किया, तुम कितने दिनों से मुझे मिल नहीं रहे थे। हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो हाँ ईजान जस्ट उसे देखता और कहता है हाँ मैं जानता हूँ वांग जी, बट हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो कहते कि क्या मतलब है ईजान? हाँ हम लोग ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, हम कर क्या सकते हैं ईजान? ईजान बोली यार मेरे मुँह से ईजान ही आ रहा है, पर क्योंकि वो ईजान ही है ना इसके कारण मेरे मुँह से आ रहा है गाइस। बट उसने विंग का भेस लेके रखा है, तो इतना याद रखना कि वो विंग का भेस लेकर है, इसका मतलब वो विंग है हमारे वांग जी एंड लांसान के नज़र में। बट मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि वो ईजान ही करके, ठीक है? इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, बाकी चीज़ याद रखो या ना रखो बट इस चीज़ को याद रखिएगा गाइस, ठीक है? वरना आप बोलोगे मुझे कि मैंने कुछ गलत कर मतलब ठीक से नहीं बोला है करके, नामों में मैंने कंफ्यूज कर दिया है करके, इसलिए मैं आपसे ये बात क्लियर कर रही हूँ, ठीक है? देन उसके बाद ईजान जस्ट कहता है कि नहीं लांसान नहीं वांग जी मुझे नहीं आना है। वो कहते कि ईजान तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए बेबी प्लीज़। बट ईजान कहते नहीं मैं ऐसे ईजान कहने लगता है। बट ईजान की कौन बात सुनने वाला था, वांग जी तो ईजान को चुप ही कर देता है। और ईजान जो समझ नहीं पाता कि भाई सच में ऐसा भी कुछ था, मतलब वो भी लास्ट मिशन में गया था और लास्ट मिशन में उसे भी कोई इंसान पसंद आ गया था, बट उसने जल्दी से अपने मिशन को छुटकारा कर दिया था क्योंकि वो ज़्यादा अपने दिल से वो चीज़ लगाना नहीं चाहता था, इसलिए उस मिशन से उसने हार मान ली थी। क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ इंसान को कब होती है, जब हम किसी की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं तब तकलीफ होती है, इसलिए ईजान ने वो हार मान लिया था और ईजान वापस आ गया था। बट विंग ने क्या पूरा सारी चीज़ें करी दी है? ईजान समझ नहीं पा रहा था कि क्या उसके भाई ने मतलब सब कुछ कर ही दिया है क्या? वांग जी की हरकतों को देखने के बाद ईजान को साफ साफ पता चल रहा था कि वांग जी विंग के कितने करीब होगा, कितने ज़्यादा। वांग जी एक बार भी नहीं सोच रहा है ईजान को किस करने से पहले, मतलब विंग उसके नज़र में है, विंग को किस करने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहा है। बट ईजान बार बार सोचे जा रहा है कि नहीं वो उसका भाई का मतलब भाई का प्यार है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, या कर भी सकता है, क्या ही फ़र्क हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है बट क्या ही कर सकते हैं। ईजान बस उन सारी चीज़ों को बस देख रहा है एंड समझ रहा है बस, और कोई चीज़ नहीं। एंड देन आज के पार्ट को गाइस मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और ये ईजान आया एक मिशन पूरा करने के लिए जो विंग ने बीच में छोड़ा था, तो वो मिशन क्या था, किस तरह की फाइल थी जो लानी थी, तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलने वाला है। एंड देन हमारे वांग जी को पता चलता है या नहीं कि वो जो विंग को विंग समझ रहा है वो विंग नहीं वो ईजान है करके, क्या वो पता चलेगा भी या नहीं, ये भी जानना होगा। एंड दूसरी तरफ हमारा लांसान क्या करेगा इस नए विंग को देखकर, क्या होगा उसके साथ, तो आप लोग जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। एंड ईजान एंड विंग किसके चंगुल में फंसे हुए, कौन है वो दो लेडीज़ जो इन दोनों के ऊपर राज चला रही है, जो एक का नाम रुई है और दूसरी का नाम है किंगलान। तो क्या है, तो ये राज अगर जानना है तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं गाइस, ओके बाय।